मैं हूँ मनीषा संजय मारने, झेडपी स्कूल भूगांव, तहसील मुळशी, जिला पुणे। आज हम छठी कक्षा की कविता नदी कंधे पर ये देखेंगे। यह कविता कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने लिखी है। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया गया है। यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता। इसका वर्णन इस कविता में आया है। देखो, हम कविता देखते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है, यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते, मजे करते और दूसरों को भी आनंद देते। आगे की पंक्तियाँ देखो। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, झटपट नदी पार कर जाते। हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियाँ लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाने गाते। यहाँ इतराने का मतलब खुश होना और अपने परिचितों को आमंत्रित करते। और नदी उनसे कहते कि नदी हमारे घर के पास आ गई, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। आगे की पंक्तियाँ देखो। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती, तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वही ले जाकर उसे रखाते जहाँ से सुबह हमने उसे लाया था। और इधर ढलने का मतलब है बीतने पर, और भद्र का मतलब है इस तरह कवि नदी को अपने घर ले आते और मस्ती करती।